रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बेसिकली 3 टाइप्स का, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का हिस्सा ही है, लेकिन इसके अंदर हम सिंप्लेक्स मेथड डायरेक्टली यूज़ करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसके लिए फिर कुछ और एल्गोरिथम्स, कुछ और टेक्निक्स इसको यूज़ करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाए। बेसिकली इसके अंदर 3 टाइप्स हैं इसकी। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, ट्रांसशिपमेंट मॉडल्स है और असाइनमेंट मॉडल्स हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स ही होगा, आगे बाकी इनके अलग टॉपिक्स आएंगे, यानी अलग चैप्टर्स में ये डिवाइड किया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की कोई कंपनी है, जिस तरह से पेप्सी ला लें। तो ये पेप्सी का पूरे रीजन के अंदर, पूरे पाकिस्तान में या पूरे इलाके में एक ही रेट होता है, और कंपनी अपने डीलर्स तक ये आइटम्स पहुंचाती है, ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और कंपनी डीलर को एक ही रेट पे देती है, मतलब लाहौर में अगर लाहौर की कंपनी है और लाहौर में ही वो डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है उनको। जबकि वो अगर लाहौर से आउट सिटी है, कोई बाहर सिटी है, 100 किलोमीटर पे है, 200 किलोमीटर पे है, तो कंपनी वहाँ भी डीलर्स तक अपने आइटम्स को खुद पहुँचाती है, और उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है हर सिटी के लिए, हर इलाके के लिए। तो वो कंपनी चाहती है कि उनके जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, वो ऐसे ऐसे डेस्टिनेशंस पर सप्लाई करे अपना प्रोडक्ट कि जहाँ पे उसको कॉस्ट कम पड़े। अब इसके लिए वो ये भी नहीं कर सकते कि लाहौर की कंपनी सिर्फ लाहौर में ही वो अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, तो बाकी शहरों में ना करे, सिटीज़ में ना करे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो कुछ ऐसे तरीके ढूंढेगी या कुछ ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करेगी कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो। तो इसके लिए ये एक मॉडल यहाँ पे है, इसको जस्ट इसके एग्जांपल है, ये बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था, अवेलेबल यहाँ पे आएगा, यानी ये कॉलम अलग से होगा। ये कॉस्ट है, इस जगह पर अगर पहुँचाती है कंपनी तो उसको कॉस्ट और पड़ती है, इसके अंदर कॉस्ट ऐसी 1 2 एंड सो ऑन चलते गए, आखिरी रो में उसकी कॉस्ट ये वाली। इसी तरह से सारी कॉस्ट आ गई यहाँ पर। और यहाँ पे है सप्लाई या उसकी अवेलेबिलिटी जो है, कंपनी सप्लाई करेगी, ये कंपनी के पास आइटम्स होंगे जितने वो आइटम्स सप्लाई करेगी, और यहाँ पे उसकी आएगी डिमांड, जहाँ पे कंपनी लोगों को ज़रूरत होगी। तो ये टेबल इस तरह से बनाया जाएगा कि एक तरफ हम यहाँ पे इस हिस्से में हम सिर्फ उसकी जो अंदर वाला यहाँ पे हिस्सा, इसको कॉस्ट लिखेंगे, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे उसकी सप्लाई आएगी, और ये वाला जो हिस्सा है उसके अंदर उसकी डिमांड कितनी है, यहाँ पे डिमांड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। तो यहाँ पे एक और फॉर्म देख लेते हैं। तो इस तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, अवेलेबिलिटी कितनी है, डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं, ये डेस्टिनेशंस होगी, और उन डेस्टिनेशन पर उनकी कॉस्ट वो यानी दोनों, ये डेस्टिनेशन है और इसके साइड पे हम इसकी कॉस्ट लिख लिया करेंगे। आगे एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ पे इन डिटेल हम इसको समझ पाएंगे। तो हमें X11 पे जो हमने प्रोडक्ट जितनी सप्लाई की, ये वो सॉरी X11 वो है जहाँ पे हमें अपना जिस डेस्टिनेशन पे हमने जितना प्रोडक्ट सप्लाई किया, और उसकी कॉस्ट क्या होगी C11। तो ये कॉस्ट एक आइटम की है। फॉर एग्जांपल एक बंडल होता है, एक बंडल पहुंचाने की, एक उसमें जितनी भी चीज़ें, तो अगर वो 2 बंडल लेते हैं, 3 बंडल, 4 बंडल, 5 बंडल, तो कितने बंडल्स या कितने आइटम्स हम उसको कहते हैं, कितने आइटम प्रोवाइड किए। और यहाँ पे जो कॉस्ट लिखी जाएगी ना, वो सिर्फ एक आइटम की कॉस्ट होगी। C11 एक आइटम की कॉस्ट है, C12 एक आइटम की। अब जितने आइटम्स हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उतनी आइटम्स को हम उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट फंक्शन, जिसको हमने मिनिमाइज करना होगा। गो कि ये सिंप्लेक्स मेथड से भी किया जा सकता है, तो लेकिन उससे बेहतर होगा कि हम इसको कुछ और एल्गोरिथम अप्लाई करें। अब देखें यहाँ पे X11, X12, X13 एंड सो ऑन X1n, ये तमाम के तमाम उसके लिए जो हमारे पास सप्लाई है वो A1 सप्लाई है, और ये आइटम्स यहाँ पे X11 आइटम दिए, यहाँ पे X12 आइटम दिए है, यहाँ पे X1 आइटम्स प्रोवाइड किए हमने, टोटल आइटम A1 थे।
तो इनका जो सम है टोटल आइटम्स का वो किसके इक्वल आ गया, A1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से हमारे पास A1 टू A2 टू A2n एंड सो ऑन कितना आ गया, A2। तो यहाँ पर जो आइटम्स है वो कितने बन गए, A2। इसी तरह से AN। अब इस तरह से अगर हम कॉलम वाइज इसको लेते हैं, इसी सिस्टम को हम कॉलम वाइज यूज़ करते हैं, तो हमें डिमांड कितनी है, अगर हम इसको इस तरह से ऐड करें 1 1 2 1 एंड सो ऑन M1, और उसकी जो रिक्वायर्ड है वो है B1। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्म, इस तरह से ये सारा टेबल हमने अरेंज कर लिया। तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई, या जितनी सप्लाई है उतनी, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि डिमांड बढ़ जाए या सप्लाई बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इधर डिमांड है और B1 जो है ये हमारी A1 A2 A3 AM ये हमारी सप्लाई है, और B1 B2 B3 एंड BM ये हमारे पास क्या है, इसकी डिमांड है, रिक्वायर्ड है। अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल एक कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है, आइटम कितने कितने हमारे पास मौजूद हैं, 40 70 और 90, 3 आइटम है। और लोकेशन पर, 1 लोकेशन पे 40 बेस प्रोवाइड करने हमने, 2 लोकेशन पे 30 प्रोवाइड करने, और 3rd लोकेशन पे 90 प्रोवाइड करने। तो अब डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ जिन हमने डिमांड करना है, एक जो पहली डेस्टिनेशन वहाँ पे 30 चाहिए, दूसरी डेस्टिनेशन पे 40 आइटम चाहिए, तीसरी पे 60, चौथी पे 50 और इस पर 60। तो अब हम इसको इधर हमें डिमांड लिखना होते हैं। अच्छा, अब ये पहुंचाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, जो 1 आइटम पे हम पहुंचाते हैं वहाँ पे हमारे पास उसकी जो कॉस्ट है वो 20 है, 25 है, ये सारी है हमारे पास सिस्टम। अब इन तीनों टेबल्स की मदद से हम इसको एक नया टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास सप्लाई कितनी है, 40 70 एंड 90। ये हमारे पास आ गए 40 70 और 90। इसी तरह से यहाँ पे डिमांड है, ये 30 आ गए, ये मैं बताता हूँ ये खुद से कैसे आ गए, यहाँ पर इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड कितनी कितनी है, डिमांड है हमारे पास इसमें 30 40 60 40 एंड 60। तो ये हमारे पास आ गए 30 40 60 40 एंड 60। तो डिमांड तो हमारे पास है 230, जबकि हम इसकी जो सप्लाई को हम ऐड करें तो सप्लाई ऐड करने से हमारे पास बन जाती है 200, जबकि हमारे पास जो डिमांड है वो कितनी है 230। तो गैप कितना आ रहा है, 30 का आ रहा है। इट मीन हम 30 सप्लाई खुद से फिर लाएंगे, और इसमें ये वो खुद से लाई गई है जो कि टेबल में मौजूद नहीं है। और इसके अंदर हमने कॉस्ट क्या रखी है, 00000 कॉस्ट रखी है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सप्लाई बढ़ जाती और डिमांड हमारे पास कम होती, तो फिर हम सप्लाई को भी इसी तरह से एक नए कॉलम ऐड करके वहाँ पे 0 कॉस्ट पे हम इसको स्टोर कर लेते। तो ये कॉस्ट है, इस लोकेशन पर पहुँचाने के लिए हमें 20 कॉस्ट चाहिए, 20 कॉस्ट लगती है। यहाँ पे 25 70 एंड सो ऑन दिस वन। अब इनको इसका जो बेसिक सोल्यूशन या इनिशियल बेसिक सोल्यूशन मालूम करने के लिए, फिजिबल सोल्यूशन मालूम करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है, जिसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWC लीस्ट कॉस्ट मेथड और वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड।